भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आपको सबको मेरा नमस्कार। मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों से मिलने के लिए। আপনি সবাই কেমন আছেন? আমি একটু একটু বাংলা বলতে পারি। हाँ, ভালো করে। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार, मान सम्मान, आदर दिया, इसके लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, ये चुनाव बहुत मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव कोई पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जनतंत्र को बचाने का चुनाव है, डेमोक्रेसी को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं दिल्ली से आया हूं। आप लोग, बंगाल के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से आप मोदी और अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। पूरे देश में बंगाल के चुनाव की चर्चा हो रही है। दिल्ली में हम लोग खूब चर्चा करते हैं, दिल्ली के लोग, बंबई के लोग, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह बंगाल की चर्चा हो रही है। क्यों? जब हमारा आजादी का आंदोलन हुआ था तो सबसे ज्यादा कुर्बानी देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी बंगालियों ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाखों युवाओं ने अपना कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, आजादी के आंदोलन में कूद गए, अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी चढ़ गए। आज उस आजादी को बचाने की काम कर रहे हैं आप लोग। उस आजादी को बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। जो आजादी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई थी, जो आजादी खुदीराम बोस ने दिलाई थी, आज वो आजादी खतरे में है। उस आजादी को बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों डिक्टेटर हो गए हैं। इनको पिछले 12 साल में हमारे देश के लोगों ने इतना वोट दिया, इतना वोट दिया, इतनी मेजॉरिटी दी इनको। अगर ये चाहते तो देश के लिए क्या नहीं कर सकते थे। देश बदल सकते थे ये लोग, गरीबी खत्म कर सकते थे देश में, पूरे देश में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते थे, गरीबी दूर कर सकते थे, सब कुछ। इन्होंने क्या किया? केवल और केवल नफरत फैलाने का काम किया, केवल और केवल लोगों को बांटने का काम किया। जम के करप्शन किया इन दोनों ने मिलके, खूब करप्शन किया इन दोनों ने मिलके, लूट लिया दोनों ने मिलके देश को। अब लोग इनसे नफरत करते हैं। केवल बंगाल के लोग नहीं, पूरे देश के लोग इनसे नफरत करते हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, कोई उठा के देख लीजिए आप। इतनी गालियां पड़ती हैं मोदी जी को, इतनी गालियां पड़ती हैं। मोदी जी कोई ट्वीट करते हैं, उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़िए लोगों के, इतनी गालियां देते हैं लोग, इतनी गालियां देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना अनपॉपुलर होता है। बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं ये लोग। रोज ट्रंप हमारे देश को गाली देता है, रोज ट्रंप मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दें।
मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल। इतना कायर प्रधानमंत्री 75 साल में हमारे देश में कभी नहीं आया जितने कायर मोदी जी हैं, कभी नहीं आया। अरे कुछ तो बोलो उनके खिलाफ। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा इंडिया नरक के समान है। ईरान ने उसके खिलाफ बोला, ट्रंप के खिलाफ, कि आप इंडिया को ऐसे नहीं बोल सकते। ईरान वालों ने बोला, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए लोग नफरत करने लगे हैं मोदी जी से कि इतना कायर प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री। अब मोदी जी को कैसे, मोदी जी चुनाव कैसे जीतेंगे? इतने लोग उनसे जब नफरत करते हैं तो मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वोटर लिस्ट बदल दो, लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दो। लोग वोट डाल नहीं पाएंगे तो कैसे जीतेगी दूसरी पार्टी, है ना? वोटर लिस्ट बदल दो, फर्जी नाम डाल दो वोटर लिस्ट में, असली नाम काट दो। मोदी जी ने आपके बंगाल में 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 27 लाख लोगों के। ये कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए थोड़ी सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए थे, इसके लिए थोड़ी लोगों ने लड़ाई लड़ी थी कि एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा जनतंत्र वोटर लिस्ट खत्म कर दे। अरे वोटर लिस्ट ही नहीं बचेगी तो चुनाव कैसे होंगे? 27 लाख लोग वोट कैसे डालेंगे? मैं तो दिल्ली में रहता हूं, अखबार में पढ़ता हूं। अखबार में मैंने पढ़ा 93 लाख, अभी 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ट्रिब्यूनल में पड़ा हुआ है। एक परिवार है, मां का वोट बना हुआ है, बाप का वोट बना हुआ है, बेटे का वोट कट गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मां इंडियन, बाप इंडियन, बेटा इंडियन नहीं है। वाह मोदी जी वाह। मां का वोट है, बेटे का वोट है, पिताजी का वोट नहीं है। ऐसे ऐसे कमाल कर दिया मोदी जी ने। वाह मोदी जी वाह। ऐसे करके उन्होंने 90 लाख लोगों के वोट काट दिए। अब ये 90 लाख लोगों का क्या होगा? अगर आपने गलती से कमल का बटन दबा दिया, अगर आपने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया, गलती मत करना। ये 90 लाख लोगों का क्या करेंगे बीजेपी वाले चुनाव के बाद? मेरा सोच के दिल घबरा जाता है, क्योंकि ये लोग अब सिटीजन नहीं है। ये 90 लाख लोग अब सिटीजन नहीं है इंडिया के। अगर बीजेपी आ गई है, मोदी और अमित शाह मिलकर इन 90 लाख लोगों का क्या करेंगे भगवान मालिक है। इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। इनको एक ही आदमी बचा सकता है, ममता दीदी। इनको केवल ममता दीदी बचा सकती है। ममता दीदी इतनी मेहनत कर रही है, छोटी सी महिला है, इतनी सी, मेरे यहां तक आती है, पतली सी महिला है, लेकिन जब सड़क पे चलती है अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूचाल आ जाता है। मोदी जी का सिंहासन डोलने लग जाता है जब ममता दीदी